नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो आने वाले समय में जो हमारी अभी प्लानिंग चल रही है आप लोगों के लिए, उसके लिए मैं बना रही हूँ। जो वीडियो मैंने पिछला बनाया उसको देखें, इग्नोर करें, और जो लोग नहीं इग्नोर कर सकते वो तो मुझे ही इग्नोर कर दें। और अगर मान लो किसी को लग रहा है कि ठीक है उन बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ा जा सकता है, तो अब आप देखिए और इसके बाद में हर वीडियो को कंटिन्यू देखेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष मिलना अभी कम समय में शायद थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, हम आगे की प्लानिंग ये कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जो लोगों के सहयोग से ही हमने जो कार्रवाइयाँ की हैं। कई बार आप देखते हैं कि जब हम कोर्ट में जाते हैं या ऊपरी कोर्ट में जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपने निचले लेवल पे क्या किया। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ने निचले लेवल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की कार्रवाइयाँ की है, कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी लगा दिए हैं। इन सारी चीज़ों में कहाँ पे क्या समस्या आई है वो सारी चीज़ें हम लोग हमारे लेटर में लिखेंगे आपकी तरफ से कि व्यक्तियों को क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। हम एजेंटों को फरियादी बनाकर आगे की जो भी हमने अभी तक भी जो भी कार्रवाइयाँ की हैं, एजेंटों को फरियादी बनाया है, उसमें निवेशकों की धन वापसी है तो कार्रवाइयाँ की है। और आगे भी हम लोग वही करेंगे कि एजेंटों के खिलाफ जो केस बन गए हैं वो केस खारिज होना चाहिए। निवेशकों को चुनाव से पहले पैसा मिलना चाहिए। सिर्फ आश्वासन पे हम लोग नहीं उठेंगे, पैसा मिलना चाहिए, तभी हम लोग आंदोलन समाप्त करेंगे। और यह आंदोलन बहुउद्देशीय होगा। देखिए, मैं इस चीज़ से अब थोड़े टाइम बाद में संन्यास लेना चाहती हूँ। ये मैं मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ कि मैं इस मिशन से बहुत जल्दी, मतलब इसका जैसे सारी चीज़ें रिजल्ट आई और रिजल्ट आने के बाद में मैं संन्यास ले लूँगी, क्योंकि मेरा कुछ और भी उद्देश्य है। मेरा था कि मैं आश्रम बनाऊँगी और उसमें वृद्ध लोगों के लिए कई सारे बहुत जो भी चीज़ें उसके विषय में खैर हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल ये है कि हम लोग फरवरी में जो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं वो आंदोलन हमें कहते हैं कि हाथी के दाढ़ में से राड़ा को निकालना कोई कठिन काम करना, मतलब ऐसा सामान्य या छोटा काम नहीं है, वो बड़ा काम है और वो किसी एक व्यक्ति के बस का भी नहीं है या किसी एक संगठन के बस का भी नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने ये रणनीति तैयार की है कि जो भी हमारी तरह के विचारधारा वाले लोग हैं कि जिनको चाहिए कि भाई रिजल्ट आना ही चाहिए, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, फायदा नुकसान भी नहीं देख रहे, उनको भी लगता है कि भाई इस लोगों का भला हो जाना चाहिए, ऐसे सारे संगठन हम लोग एक होंगे। क्योंकि ये मेरे भी अकेले बस का नहीं और भारत के सबसे बड़े से बड़े संगठन के भी बस का नहीं है। इसलिए सारे संगठन जो लोग साथ में आ सकते हैं वो सारे संगठन एक होंगे। प्लस में इसमें खुल के मतलब निवेशक और एजेंट साथ में है, उसके अलावा भी एक एजेंट, जैसे कि मान लो मैं एजेंट हूँ या मैं निवेशक हूँ, उसके अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे शासन प्रशासन की बनवानी है, तो मैं उसके लिए आंदोलन अलग करूँ, उसके लिए आंदोलन करूँ। तो इसकी वजह तो अच्छा है कि ये आंदोलन जो होगा हमारे, ऐसा नहीं चार मांगे तो मुख्य है। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा करणी सेना का एक आंदोलन हुआ था, बहुत सारी संख्या थी, उसमें 22 मांगे रखी गई थी जिसमें से 16 मांगे पूरी की गई। और उससे पहले ही मेरी प्लानिंग चल रही थी कि हम इन चीज़ों पे हमें देश में सुधार होना चाहिए शासन प्रशासन की तरफ से, और वो है हमारे हर व्यक्ति की निजी लाइफ से जुड़े हुए हैं और हर इंसान की ज़रूरत है। मैं अभी उस चीज़ को नहीं बताऊंगी, किसी दिन मीटिंग में बताऊंगी या फिर जब हमारे लेटर तैयार हो जाएंगे तब चीज़ें बताएंगे। बाकी वो लेटर ओपन होने के बाद में आपके पास में जन सैलाब उमड़ आएगा, वो चिट फंड वालों से ज़्यादा आपके साथ में और लोग हो जाएंगे। पर मुख्य बिंदु जो है कि हर निवेशक को पैसा तुरंत मिलना चाहिए और सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए, उसके लिए हमने पूरी प्लानिंग करके रखी है। तो अब हमें क्या चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, अन्य संगठनों का सहयोग चाहिए, और आप लोग तन मन धन से सपोर्ट करें और टिके। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में या आधा घंटे में या 2 दिन में समाप्त कर दे, जब तक पैसा नहीं मिले वहां से उठना नहीं है। और वो चीज़ें हमने इतनी आसान तरीके से करने वाले हैं कि हर कोई उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। पर आपको पिछले हमारे जितने भी चीज़ें हैं वो मन में दिमाग में से गिले शिकवे मिटाने पड़ेंगे, तभी आप आगे खुल के साथ में आ पाएंगे। सबसे मेन चीज़ है कि कई सारे लोगों को लग रहा है कि मैं राजनीति में जाना चाहती हूँ, तो ये चीज़ में आप चाहो तो भले मैं शपथ पत्र पर लिखित में दे सकते हो कि 2000 अभी जो 24 में चुनाव आ रहे हैं, या मेरी तो कोशिश है कि मैं लाइफ टाइम ही राजनीति में ना जाऊँ। इन 4-5 सालों में मैंने बहुत कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया है कि मैंने बहुत अच्छे रिलेशन पूरे देश भर में बनाए हैं। तो मैं अब सामान्य ज़िंदगी जीना चाहती हूँ कि मैं उन रिलेशनों के साथ में कुछ समय बिताना चाहती हूँ। और जब बड़ी जिम्मेदारी सिर पे होती है तो हम उनको फ़ोन भी नहीं लगा पाते। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि
आप देखेंगे कि मेरे गुजरात में कई सारे लोगों से बहुत अच्छे रिलेशन बने हुए हैं और मैं उनसे फ़ोन पर भी बात नहीं कर पाती हूँ। उनको लगता होगा कि भाई मैं दीदी को टाइम नहीं है या दीदी अब हमें याद नहीं करते, मुझे सबकी याद आती है पर समय नहीं रह पाता है, सारी चीज़ें उलझे उलझे से हैं। तो मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। तो वो मुक्त होने से पहले कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। जो मैंने अनुभव प्राप्त किया उस अनुभव का सभी लोगों को फायदा हो जाए और ये उपयुक्त समय है। 2024 के मतलब लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन होगा तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएंगे और सभी कंपनियों के लिए आएंगे। पैसा कहाँ पे कैसे मिलेगा वो सारी चीज़ें हम लेटर में लिखेंगे। देखिए कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई लीडर ऐसा मिल जाए जो बहुत दहाड़ने वाला हो और हम उसके पीछे खड़े हो जाए। तो आप ये देखेंगे कि दहाड़ तो सिर्फ मैं अभी दहाड़ लेती हूँ या जोर से चिल्ला लेती हूँ, उससे कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई काय पे होती है? जो आपने लेटर पे लिखा है उस पर कार्रवाई होती है। तो लेटर हम इतने मजबूत बनाएंगे, अभी तक मेरे जितने भी लेटर है उस लेटर पे मंजूरी होती है, क्योंकि मैं साथ में उसके सुझाव भी देती हूँ कि ये बात को माननी है तो कैसे मानी जाए। तो वैसे ही पैसा मिलना है तो कैसे मिले, या फिर जिन लोगों की जैसे सुरक्षा निधि जमा है तो वो भी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। और बड़े अभी जैसे सहारा का पोर्टल ऑन हुआ है उसमें बड़े अमाउंट नहीं मिल रहे हैं तो वो भी मिलना चाहिए। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी व्यवस्थाएं हमने उस लेटर में लिख के रखेंगे। तो मैं रहूं या ना रहूं इस आंदोलन में, अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं शहीदों में कहलाऊंगी। बाकी वो लेटर इतना मजबूत रहेगा कि उस लेटर को लेकर कोई भी व्यक्ति आंदोलन में लीड रोल कर सकता है और अन्य संगठनों के भी अपने लेटर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ अब ये कि हमें संख्या बढ़ानी है। संख्या बढ़ाने के लिए जैसे कई सारे संगठन सब की अपने अपने सदस्यता है, तो आपको लग रहा है कि मुझे उस संगठन की विचारधारा अच्छी लगती है, मुझे उससे जुड़ना है, तो आप उससे जुड़ जाइए। आपको लग रहा है इस संगठन से जुड़ना है, इससे जुड़ जाइए। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से अगर आपको जुड़ना है तो राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन बहुउद्देशीय है, केवल चिट फंड के लिए नहीं है। तो इसमें दूसरी सोशल एक्टिविटीज भी होगी। तो इसकी सदस्यता है आपकी 1 साल की है 600 रुपये। और हमने वो जो व्यक्ति चाहे कि भाई मुझे सदस्यता लेनी है, तब मैं बहुत जल्दी ग्रुपों में लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें आप खुद ही डायरेक्ट उसमें अपना डिटेल्स फिलअप करेंगे और जैसे ही आपने अनुदान राशि ट्रांसफ़र करी तो आपका वेलकम लेटर भी वहाँ से ले लेंगे। ये सुविधा आपको वहीं मतलब ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाएगी। फिर भी आंदोलन के लिए हम लोगों को जैसे कई सारे लोगों को लगा कि हमारे पास में 600 की भी व्यवस्था नहीं है, तो वो 200 रुपये की एंट्री भी करवा सकता है कि 200 रुपये भी संस्था को दान करके उसमें एंट्री करवा सकता है। ये सारे खर्चे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हो गई, हमें कई सारे सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी तो पैसा भी खर्च होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। इसके अलावा आपको जो दूसरी चीज़ें हैं कि वो आंदोलन इतना आसान तरीके से होगा कि आप लोग बहुत खुशी खुशी उस आंदोलन में हिस्सा लेंगे और आप टिक गए तो निश्चित है ये मेरी पिछली सारी कार्रवाइयों में, मैं जब भी कोई कार्रवाई करती थी, जो लोग मुझे जानते हैं और मेरे पिछले रिकॉर्ड को जानते हैं, जो डायरेक्ट जानते हैं कि ऐसा नहीं कि मीटिंग में आए सदस्यता ली और गायब हो गए फिर आए नहीं, वो तो मुझे नहीं जानते। बाकी कुछ लोग ऐसे कि जो मीटिंग में भी आए, कार्रवाई भी देखी है, मेरे जो भी मैसेज होते थे उसको भी देखते थे, तो मैं बोलती थी कि इस लेटर का ऐसे जवाब आएगा और 100% आएगा और वो रिजल्ट वैसा ही आता था कि जो मैं बोलती थी उससे और अच्छा आता था। तो बस इस आंदोलन में अगर आप लोग टिक गए तो ये मैं मतलब श्योरिटी से बोलती हूँ कि आप पैसा लेकर ही उठेंगे। बड़े अमाउंट वाले तो हो सकता है कि थोड़ा सा आश्वासन पे उनको रुकना पड़े, पर छोटे अमाउंट वाले तो पैसा लेकर ही उठेंगे और बड़े को भी इतना आसान तरीके से पैसा मिलेगा, क्योंकि मैंने सरकार की नस दबाने का तरीका खोज लिया है कि हमें पैसा यहाँ से चाहिए पर हम इधर से कान पकड़ेंगे तब जाके वो उधर पैसा दे पाएंगे। तो वो व्यवस्था सारी मेरे लेटरों में रहेगी। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के लेटर सारे स्थानों पर उतरेंगे। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि जिले वाइज रहेगा आंदोलन, जिले वाइज रहेगा प्लस प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पे एक साथ होगा और सारे संगठनों को मिलाकर होगा, सारी चिटफंड कंपनियों को लेकर होगा। तो जो लोग भी साथ आना चाहते हैं हमारे नए व्हाट्सएप उसमें जुड़ सकते हैं, या फिर जो मैं लिंक शेयर करूँगा उसमें सदस्य बन सकते हैं। और नहीं बन सकते हैं तो कम से कम ये वीडियो रोज़ देखिएगा, तब भी आप लोग उसमें रिजल्ट में शामिल हो ही जाएंगे, क्योंकि वो एक माहौल ही बन जाएगा। तो ये 2 महीने का जो समय है, उस 2 महीने में हमें सभी लोगों को मिलकर तैयारी करनी है। रहा सवाल, अभी मैंने जो पिछला वीडियो बनाया उसको देखें और इग्नोर कर दें,
मतलब ऐसा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा गलत हूँ तो आप मुझे भूल जाइए, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं वो चीज़ें इतनी गलत नहीं है कि आप मुझे भूल सके, तो फिर उनको भूल जाइए और अब आगे बढ़िएगा। धन्यवाद।